जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का इंडियाई बुक में। इंडियाई बुक आपके लिए लेके आया है वेरियस मास्टर डिग्री क्लासेस ऑफ इग्नू, जैसे कि एमए पॉलिटिकल साइंस, एम कॉम, एमटीटीएम, एमए इकोनॉमिक्स। आज की कक्षा का विषय है एमए पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट ईयर का पहला पेपर MPS 001 पॉलिटिकल थ्योरी का छठा यूनिट जस्टिस। कुछ विशेष टिप्स सुन लीजिए कक्षा शुरू होने से पहले। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा एक वीकली करंट अफेयर्स का सेशन शुरू हो गया है, जिसमें हम लोगों ने सेशन नंबर 9 अपलोड कर दिया है और सेशन 1 से लेके 8 तक आप लोगों को मिलेगा जनवरी एंड फरवरी का करंट अफेयर्स। और नेक्स्ट संडे 13 मार्च रात को 10 बजे यूट्यूब पे जुड़िए, वहाँ पे आप लोगों को सेशन नंबर 10 मिलेगा। और इसका PDF भी आप लोग वीडियो के नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन या कमेंट में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप का कैटालॉग में जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुछ विशेष टिप्स कक्षा शुरू होने से पहले। जैसे आप लोगों का MPS 001 जो सब्जेक्ट है, इसमें 2 बुक इग्नू की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। पहला बुक में 1 से लेके 14 तक चैप्टर है, और दूसरा बुक में ये देखिए पहला बुक, दूसरा बुक में 15 यूनिट से टोटल 15 से लेकर 29 तक। तो आज का कक्षा में हम लोग पहला बुक का यूनिट नंबर 6 जस्टिस के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप अपने बुक 1 का छठा यूनिट निकाल लीजिए, और जिन जिन के पास बुक नहीं है वो लोग इस वीडियो के नीचे दिए गए गूगल ड्राइव का लिंक है, उसमें जाके इस नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी कुछ ही देर में हम हमारा कक्षा का शुभारंभ करेंगे। मेरे प्यारे लल्ले और लल्लियों, तो आज का कक्षा का विषय है MPS 001 पॉलिटिकल थ्योरी का छठा यूनिट जस्टिस। इस छठा यूनिट में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक नज़र देख लेते हैं। जैसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम चर्चा करेंगे द आइडिया ऑफ जस्टिस, प्रोसीजरियल और एंड सब्सटेंटिव। उसके बाद रावल्स लिबरल एलिगेटरियन प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल जस्टिस। उसके बाद उसका कुछ भाग है, जैसे कि क्रिटिक्यू ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, रावल्स लिबरल egalitarian principles of justice, the social contract procedure, the basic structure of society, some criticism of Raoult's concept of justice, the liberal critique, some Marxist criticisms, and आखिरी the communitarian critique। तो आज का कक्षा का विषय आप लोगों ने देख लिया है, तो यहाँ से हम हमारा कक्षा का शुभारंभ करते हैं। तो आप लोग भी अपना अपना बुक 1 निकाल लीजिए। तो पहला इंट्रोडक्शन। तो जस्टिस के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। पहले हम लोगों ने पहला यूनिट में भी जस्टिस के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी हासिल कर लिया था। अभी देखते हैं जस्टिस क्या है। जस्टिस इज ऑफ सेंट्रल इम्पोर्टेंस इन ए पॉलिटिकल प्रैक्टिस एंड थ्योरी। जस्टिस पूरा मतलब पॉलिटिकल थ्योरी में इसका जस्टिस का इम्पोर्टेंस पूरा बीच में, मतलब सेंट्रल इम्पोर्टेंस रहता है, सबसे पूरा बीच में ही जस्टिस रहता है। पकड़ लीजिए, मतलब इक्वलिटी पकड़िए, कुछ भी पकड़िए, अब जस्टिस भी ज़रूरी है।
थ्योरी हो या प्रैक्टिस हो। तो जस्टिस इज ऑफ सेंट्रल इंपॉर्टेंस इन पॉलिटिकल प्रैक्टिस एंड थ्योरी, इन डिफेंडिंग और opposing laws, public policies, and administrative decisions of governments. Appeals are made to notions of justice. Justice is also invoked in social and political movements. Justice सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स दोनों में इन्वोक्ड है। सिविल डिसोबीडियंस एंड सत्याग्रह कैंपेन्स सभी में ही जस्टिस इन्वोक्ड था। दस सिविल राइट्स और सिविल लिबर्टीज मूवमेंट्स आर एसेंशियली मूवमेंट्स फॉर जस्टिस। जैसे बहुत सारा सिविल वार होता है, जस्टिस के लिए सिविल वार होता है। सत्याग्रह जो हुआ था वो भी जस्टिस के लिए हुआ था। यही बात बताना चाह रहा है ये लाइन। मेरे प्यारे लालियो ललियो, आप लोगों ने समझ गया शायद। तो सो आर द दलित, फेमिनिस्ट एंड एनवायरमेंटल मूवमेंट्स। जस्टिस के कारण भी ये सब मूवमेंट हुआ। जब मतलब फीमेल लोगों को डिप्राइव किया जा रहा था, स्लेव बना के रखा जा रहा था पुराना समाज में, तो एक तरह से डिप्राइव थे वो लोग, इसलिए जस्टिस का कॉन्सेप्ट आया। मतलब जस्टिस के लिए ये सब फेमिनिस्ट का कॉन्सेप्ट आया है। एनवायरमेंटल जो हम लोग हार्म करते हैं उसके लिए एनवायरमेंट का मूवमेंट शुरू हुआ है, एनवायरमेंटल को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो द वर्ड जस्टिस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स जुंगिरी, which means to bind or to tie together, and jas, a bond or tie. As a bonding or joining idea, justice serves to organize people together into a right or fair order of relationships by distributing to each person his or her due share of rights and duties, rewards and punishments. द आइडिया ऑफ जस्टिस, कहाँ से जस्टिस का आइडिया आया है? एज ए मोरल पॉलिटिकल वैल्यू, जस्टिस इज इंटरलिंक्ड विथ सच अदर मोरल पॉलिटिकल वैल्यूज एज लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। इन तीनों वर्ड का मतलब क्या है? लिबर्टी, लिबर्टी मतलब स्वाधीनता, इंडिपेंडेंस मतलब फ्रीडम, इक्वलिटी मतलब समानता, और फ्रेटर्निटी मतलब बंधुत्व। What makes a society or state just in a basic sense is its right or fair ordering of human relations by giving to each person her or his due rights and duties as well as due rewards and punishments. Justice does this by bringing about adjustments between the principles of liberty, equality, cooperation, etc. ये वाला कॉन्सेप्ट इंटरलिंक कैसे करता है? जस्टिस ही इंटरलिंक करता है इन लिबर्टी को, इक्वलिटी को और फ्रेटर्निटी को। कैसे? उसका जो प्रिंसिपल है एडजस्टमेंट्स का, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड कोऑपरेशन, इन प्रिंसिपल को फॉलो करके जस्टिस इन सभी लोगों को कनेक्ट करता है, को रिलेट करता है या इंटरलिंक्ड करता है। ट्रेडिशनली देन द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस was taken to be a principle which balances or reconciles the principles of liberty, equality, etc. Such a balancing or reconciling is done with reference to some ultimate value. For example, the value of the greatest happiness of the greatest number, or the value of the freedom and equality of all the members of a society. In this context, it may be noted in passing that it is the balancing or reconciling nature of justice, which is represented in the figure of personified justice who holds a balance in her hands. तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं प्रोसीजरियल जस्टिस एंड सब्सटेंसिव जस्टिस। In discussion of justice, a distinction is drawn between procedural justice and substantive justice. The former मतलब procedural, पहला वाला, procedural justice refers to justice or fairness or
partiality of the processes and procedures through which a law or policy or decision is arrived at and applied. Substantive justice refers to justice or fairness of the content or outcome of laws, policies, decisions, etc. तो पहला वाला मतलब प्रोसीजरल जस्टिस क्या है, क्या रेफर करता है, जस्टिस फेयरनेस किसी प्रोसेस का और प्रोसीजर का, और सब्सटेंटिव जस्टिस उसका आउटकम को रेफर करता है. Principles of procedural justice have traditionally been based on the idea of formal equality of persons, that is, either equality as human beings or as subjects of the rule of law, irrespective of their differences in gender, religion, race, caste, wealth, etc. Often, rights based justice is seen as procedural justice, whereas needs based justice is seen as substantive justice. तो जहाँ पे राइट्स बेस्ड जस्टिस होता है इसको प्रोसीजरल जस्टिस बोलते हैं, जहाँ पे नीड बेस्ड जस्टिस होता है इसको सब्सटेंटिव जस्टिस बोलते हैं. जॉन रोवाल्स, तो जॉन रोवाल्स का नाम यहाँ पे आ गया है, जिन्होंने बहुत सारे डेफिनेशन दिया है. इस चैप्टर में बेसिकली जॉन रावल्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट और थियोरी उनका ही है. जॉन रावल्स whose principles of just distribution of social primary goods we shall consider below claims that his is a theory of pure procedural justice. Needs, rights and deserts. A passing reference has been made above to rights-based and needs-based conceptions of justice. अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा जो राइट्स बेस्ड है और प्रोसीजरल जस्टिस है. तो जस्टिस दो प्रकार के बोल सकते हैं आप लोग, राइट्स बेस्ड एंड नीड बेस्ड. What they mean and how they differ from desert based justice is indicated below. तो राइट्स बेस्ड जस्टिस और नीड्स बेस्ड जस्टिस के अलावा जो डेजर्ट बेस्ड जस्टिस है उससे मतलब वो दोनों कैसे डिफरेंट है ये वाला नीचे दिया गया है, जो देखते हैं एक एक करके. द मोस्ट फेमस फॉर्मुलेशन ऑफ ए नीड्स बेस्ड जस्टिस इज मार्क्स प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिज्म. यहाँ पे मार्क्स मतलब कार्ल मार्क्स के बारे में बोल रहे हैं. फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स. Generally, socialists subscribe to one or another version of need-based egalitarian justice. They differentiate needs, especially basic material needs, from wants, preferences, or desires. The former are taken to be objective and universal, whereas the latter are seen to be culture-related and market-related. According to Abraham Maslow, there is a hierarchy of human needs ranging from our most basic needs for a fresh air, water, food, shelter to our needs for safety, love, self-esteem, and self-realization. Obviously, needs-based justice calls for egalitarian distribution of resources within and across countries. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रावल्स लिबरल एगलिटेरियन प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल जस्टिस. तो पहला हम लोग देखेंगे क्रिटिक्यू ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म. रावल्स प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल जस्टिस आर ए करेक्टिव टू द लिबरल यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल ऑफ द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर. What then are his objection to utilitarianisms? तो क्या क्या उनका ऑब्जेक्शन है. ऑब्जेक्शन मतलब वही क्रिटिसिज्म. तो देखते हैं क्या क्या क्रिटिसिज्म है. रावल्स रिकॉग्नाइज दैट लिबरल
utilitarianism marked a progressive, welfare oriented departure from classical liberalism's preoccupation with individualistic rights. Yet, utilitarianism is, in Raoult's view, a morally flawed theory of justice. तो उनका व्यू में क्या है? थ्योरी ऑफ जस्ट यूटिलिटेरियन थ्योरी क्या है? एक मॉरल फ्लॉ थ्योरी है. इट्स मॉरल फ्लॉ इज दैट इट जस्टिफाइज और condones the sacrificing of the good of some individuals for the sake of the happiness of the greatest number. For the utilitarians, the citation of justice in a society is the aggregate sum of utility or happiness or welfare it produces, and not the well-being or welfare of each member of society. Rawls' liberal egalitarian principles of justice. प्रिंसिपल 1, उनका जो प्रिंसिपल है बहुत इंपॉर्टेंट है. रावल्स का प्रिंसिपल, पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इक्वल बेसिक लिबर्टीज. ईच पर्सन, तो ये प्रिंसिपल क्या बताना चाहता है? Each person has the same indefeasible claim to a fully educated scheme of equal basic liberties, scheme which is compatible with the same scheme of liberties for all. दूसरा प्रिंसिपल रावल का, तो दूसरा प्रिंसिपल में दो टॉपिक है. 2 का 1 जो है फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, एंड 2 का 2 रोमान 2 डिफरेंस प्रिंसिपल. तो ये वाला को क्या बताना चाहता है? दूसरा प्रिंसिपल, सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज आर टू सेटिस्फाई 2 कंडीशंस. फर्स्ट, दे आर टू बी अटैच्ड टू ऑफिसेस एंड पोजीशंस ओपन टू ऑल अंडर कंडीशंस ऑफ फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. एंड second, they are to be the greatest benefit of the least advantaged members of the society. The social contract procedure. So far, our focus has been on the content or substance of Raoult's principle of social and or distributive justice. Let us now turn briefly to the method of procedure of argumentation in defense of those principles. Why, according to Rawls, should we accept the principles rather than some other principles, say the utilitarian or libertarian principles, as principles of just or fair distribution? तो क्यों हम लोग रावल का प्रिंसिपल एक्सेप्ट करते हैं, बाकी दूसरा प्रिंसिपल जो है यूटिलिटेरियन और लिबर्टेरियन प्रिंसिपल को छोड़ के? उसके लिए कुछ मतलब शर्तें दिए गए हैं क्यों अच्छा है रावल्स का प्रिंसिपल. ब्रीफली स्टेटेड, रावल्स रेस्पॉन्स इज दैट ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट मेथड और प्रोसीजियर ऑफ पॉलिटिकल डेलिबरेशन रेस्पेक्ट्स द Kantian liberal egalitarian moral idea of the freedom and equality of all persons, and that an agreement or contract arrived at through such a method or procedure is just or fair to all the parties to that contract. He, in fact, adopts such a procedure and argues that all the contractors would agree to the above mentioned general and special formulations of the principles of distributive justice. Distributive justice principles, which he espouses and defends as the liberal democratic egalitarian principles of social justice. The basic structure of society, according to Raoul. Rawls has persuasively shown that social justice is of crucial importance
to social life and that it should inform constitutions, laws, policies, legal processes, etc. In fact, according to him, the primary subject of justice is the basic structure of society. His principles of social justice justifies and is justified by liberal democracy, a regulated market economy, and the liberal egalitarian welfare state. He states that for translating his difference principle into practice, the government should have four branches. गवर्नमेंट के अंदर चार ब्रांच होना चाहिए सोसाइटी में. कैसे सोसाइटी का बेसिक स्ट्रक्चर होगा इसके बारे में राहुल ने जो बताया, उनके अंडर गवर्नमेंट का चार स्ट्रक्चर होना चाहिए. ब्रांच में एक गवर्नमेंट होना चाहिए. तो पहला नेमली क्या क्या है? पहला ब्रांच an allocation branch to keep the power price system workably competitive and to prevent the formation of unreasonable market power. तो पहला ब्रांच है एलोकेशन ब्रांच. दूसरा ब्रांच है स्टेबलाइजेशन ब्रांच. इसका काम है टू ब्रिंग अबाउट रीजनेबली फुल एम्प्लॉयमेंट एंड जॉइंटली विथ एलोकेशन ब्रांच टू मेंटेन द एफिशिएंसी ऑफ द मार्केट इकोनॉमी. तीसरा ब्रांच है ए ट्रांसफर ब्रांच टू अटेंड द क्लेम्स ऑफ नीड एंड अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ. चौथा ब्रांच और आखिरी ब्रांच है ए डिस्ट्रीब्यूशन ब्रांच. इसका काम बेसिकली है टू प्रिजर्व एन अप्रोप्रिएट जस्टिस इन डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर्स बाय टैक्सेशन मेजर्स एंड एडजस्टमेंट्स इन प्रॉपर्टी राइट्स. तो हमारा अगला टॉपिक है some criticisms of the Rawlsian concept of justice. रावल ने जो कॉन्सेप्ट दिया है सोशल जस्टिस का, इसका भी कुछ क्रिटिसिज्म हम लोग देखेंगे अभी एक एक करके. तो पहला कैटेगरी है द लिबर्टेरियन क्रिटिक्यू. तो लिबर्टेरियन क्रिटिक्यू में क्या है? एज मेंशन्ड अबव, रावल्स लिबरल एग्लिटेरियन कॉन्सेप्शन ऑफ सोशल जस्टिस occupies a central position within contemporary political philosophy, but it is not an unchallenged or unopposed conception. Many political philosophers have criticized it and advanced alternative conceptions of justice. Some of these criticisms and alternatives are indicated below. Raoult's conception of justice is, according to Nozick, such an end state and patterning conception, which by undermining the liberty rights of the individuals is unfair or unjust to them. Instead of prescribing any end state and patterning principles of distribution, Nozick looks for justice or injustice in the history of the acquisition of the titles to our property holdings. According to him, मतलब Nozick, according to Nozick, the individual has absolute liberty rights, including the right to own property and exchange it in the market, regardless of the end state or pattern of distribution it may lead to. This entitlement theory of justice, however, includes a principle of rectificatory justice, which is meant to correct past injustices, if any, in the acquisition or transfer of property. It can be seen that Nozick's libertarian conception of justice is a defense of free market capitalism, while it is eloquent on the defense of individual rights from state interference. It is silent on undermining of individual freedom and equality by every rich people or corporations. Some criticisms of रावल्सियन concept अभी देखेंगे. मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म क्या क्या है? रावल का जो प्रिंसिपल है सोशल जस्टिस का, उसका मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म.
तो many Marxists criticize liberal egalitarian for their preoccupation with just or fair distributions within the capitalist system and their failure to address its underlying or inherent exploitative or alienating inequalities between the capitalists and the workers. The ideal communist society which Marxism seeks to bring about through the destruction of the system of private ownership of the means of production is envisaged as a society in which there will be no scarcity, no limits to human benevolence, and no state. Since the scarcity of social primary goods and the limited nature of human benevolence are the circumstances of justice. For Raoul's theory, their presumed absence in the communist society makes any principles of fair or just distribution irrelevant to such a society. Instead of all such juridical superstructural distributive principle, the higher form of community investigated by communism will function according to the principle from each according to his ability to each according to his needs in socialistic phase which precedes and gives birth to the higher and final communist phase, a work based or contribution based principle of distribution will prevail. तो लास्ट हमारा है कम्युनिटेरियन क्रिटिक्यू। कम्युनिटेरियन क्रिटिक्यू में हम लोग देखते हैं क्या है, द कम्युनिटेरियन थियोरिस्ट criticize Raoul's liberal egalitarian conceptions of justice for its emphasis on individual rights at the expense of the good of the community. In his book Liberalism and the Limits of Justice, जो कि लिखा गया था 1982 में बाय माइकल सैंडल, also of Harvard University, criticizes that he calls Raoul's notion of disembodied or unencumbered self or subject, in opposition to which he advances the notion of the situated self, that is, the self or subject who is invariably a member of a community. While for Rawls the right is prior to the good and justice is the first virtue of a society, for Sandel justice is only a remedial virtue that is needed in an individualistic society. For Sandel, moreover, the common good of the community is prior to the rights of the individuals. Charles Taylor, who too is a leading communitarian political philosopher, bemoans liberalism's atomistic conception of the self. According to Charles Taylor, the well-being of individual depends on good of his community, and therefore the recognition and protection of the group or cultural rights of the community is not less important than just distribution of the freedom and equality rights to the individual. तो यहाँ पे ही हमारा आज का कक्षा का सभी टॉपिक ख़त्म हो गया है। तो आज का कक्षा में हम लोगों ने जस्टिस, जो कि MPS 001 पॉलिटिकल थ्योरी का छठा पेपर है, इसको कंप्लीट किया पूरा के पूरा। मतलब ये वाला यूनिट थियोरेटिकल है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। जो रावल का एलिगेटेरियन सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट है, उसका क्रिटिसिज्म है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग बार बार ये वाला एग्ज़ाम से पहले एक दो बार मतलब रीड करके जाइए, बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आज का कक्षा का ही यहाँ पे हम लोग समाप्त करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल।